वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य श्रवण कुल तिलक संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में, होते हैं नत इस भाव से कि हमारा जीवन भी हो सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि आपको पता ही है कि पूज्यपाद गुरुदेव निरंतर विहरमाण हैं और जहां उनके विहार से झारखंड की दक्षिणी सीमा का यह गुमला जिला अपने आप को पवित्र मान रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ का भी सीमांत जो जशपुर जिला है वो भी अपने आप में सीमातीत उत्साहित है और यहाँ उनकी आज भारी उपस्थिति है। मैं आमंत्रित करूंगा जशपुर जैन समाज के उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष श्रीमान रतनलाल जी गंगवाल, अजय कुमार जी काला एवं प्रामाणिक पाठशाला की श्री ममता काला एवं युवा समूह प्रतीक पाटौदी के नेतृत्व में समस्त जशपुर समाज को, अच्छा, प्रामाणिक पाठशाला से स्वाति जी, मैं चाहूंगा कि इनके नेतृत्व में समस्त जशपुर जैन समाज उपस्थित हो और पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए श्रीफल भेंट करें और अपनी बात भी रखें। चलो आगे चलो, बस चलो, बस। शायद ये बहुत पब्लिक है, नंबर नहीं भी आएगा, आएगा तो लगा दो। अरे मैं चाहूंगा कि जशपुर जैन समाज के उपाध्यक्ष श्रीमान रतनलाल जी गंगवाल अपनी बात भी रखें। बोलिए प्रमाण सागर जी महाराज की, बोलिए प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। जसपुर का पुण्य ऐसा है कि हम लोग जो चाह रहे थे वैसा हम लोग को टाइम मिल रहा है और अब जसपुर के सभी मतलब समाज के सदस्यों से या महाराज श्री को आग्रह करना चाहिए कि 10 दिन हम लोग को जसपुर को दे। चलो बंधुओं, अभी पूज्य गुरुदेव झारखंड की सीमा पे जो स्थित गुमला जिला है उसमें विहार कर रहे हैं और ऐसी संभावना है कि पूज्यपाद गुरुदेव का 3 तारीख को छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश हो जाएगा और 4 तारीख को संभावित प्रातःकाल की बेला में जशपुर पहुंचने की संभावना है। इस क्रम में आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं व्रती जी काला और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रेयांश जी पाटौदी। नमोस्तु महर्षि। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे श्रावक के 6 आवश्यक होते हैं वैसे मुनियों के 6 आवश्यक होते हैं क्या? अगर होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? बहुत अच्छा है, मुनियों के भी 6 आवश्यक होते हैं, बल्कि श्रावक के हो ना हो मुनि के तो होते ही। मुनि के 6 आवश्यक है सामायिक, प्रतिक्रमण, स्तुति, प्रत्याख्यान, वंदना और कायोत्सर्ग। समझ गए? साम भाव में स्थिर होने का नाम सामायिक है, किए गए दोषों के शोधन का नाम प्रतिक्रमण है, 24 तीर्थंकरों के स्तवन का नाम स्तुति है और भावी दोषों को त्यागने का नाम प्रत्याख्यान कहलाता है और शरीर से ममत्व को त्यागने का नाम कायोत्सर्ग है। चलो नमोस्तु महर्षि। उपस्थित होंगे श्रेयांश जी पाटौदी और आपके बाद तैयार रहेंगे सम्यक जी पाटौदी।
नमोस्त तुम्हारा श्री, नमोस्त तुम्हारा श्री, नमोस्त तुम्हारा श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म कितना पुराना है? जैन धर्म उतना ही पुराना है जितनी पुरानी ये सृष्टि है। ये सृष्टि अनादि से है, इसलिए जैन धर्म भी अनादि से। नमोस्त तुम्हारा श्री। सम्यक जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे अरहम काला। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम अंडा हनी नहीं खाते हैं तो हम दूध क्यों पीते हैं? देखो, ये बात सही है कि अंडा और हनी पशुओं से निकलता है, प्राणियों से निकलता है, दूध भी प्राणी से निकलता है। लेकिन जो जो चीज़ें प्राणी से निकलता है वो मांसाहार ऐसा नहीं। अंडा में जीव होता है, जीव की हत्या होती है। हनी में असंख्य मधुमक्खियों की हत्या होती है, इसलिए उसको नहीं खाते। पर गाय के या किसी भी प्राणी के दूध को निकालने से उसको कोई तकलीफ नहीं होती। वो उसके शरीर से न निकाला जाए तो तकलीफ होती, समझ गए? तो दूध है, वो रक्त नहीं है, खून नहीं है। खून और दूध में अंतर है। ब्लड तो ब्लड होता है, रक्त को रक्त माना जाता है और दूध को रस माना जाता है। तो दूध लेने में कोई हानि नहीं है। ये तो जैसे कोई रॉ मटेरियल डाल करके कोई प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, ऐसे एक माँ को भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन दे दिया जाए तो माँ के पेट में अपने बच्चे के अलावा दूध आ जाएगा, समझ गए? इसलिए दूध को इनके समान नहीं कहा जा सकता। नमोस्तु महाराज जी। अरहम जी काला और आपके बाद तैयार रहेंगी डॉली जी काला। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये था कि क्या एलियंस होते हैं? देखो, जो एलियंस की बातें हैं वो एक पहेली बनी हुई है। हाँ महाराज। पर जैन धर्म के अनुसार विद्याधर नाम के कुछ विशेष मनुष्य होते हैं। वे मनुष्य सामान्य मनुष्यों से हटकर होते हैं। अगर एलियंस में कहें, यद्यपि एक मिस्ट्री है, लेकिन अगर हम इसको जैन धर्म की दृष्टि से कहें तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं इनका विद्याधरों से संबंध, समझ? धन्यवाद महाराज। उपस्थित होंगी डॉली जी काला और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कुमुद जी काला। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरा ये प्रश्न है कि जब हम देव शास्त्र रूप की दीपक जला के आरती करते हैं तो वो दीपक एक इंद्रिय जीव एक इंद्रिय होता है, तो उसकी हमें आशिका लेने से क्या वो मिथ्यात्व का कारण बनता है क्या? इस बारे में थोड़ा प्रकाश दीजिएगा। देखिए, आशिका लेना केवल एक भक्ति भाव का परिणाम है। आशिका लेना का कोई जरूरी नहीं है। आरती तो हमने उतार दी, पर ये आशिका इस भाव से लेते हैं कि हमने जिनकी आरती उतारी उनकी तप की सारी ऊर्जा उसमें आ गई और वो हम लेकर अपने आप को उससे अभिभूत कर रहे हैं। इसको मिथ्यात्व कहना ठीक बात नहीं। जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती कुमुद जी काला और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान रतनलाल जी गंगवाल, जो जशपुर जैन समाज के उपाध्यक्ष हैं। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमें पता चल गया कि ये जीव की मृत्यु होने वाली है तो अंतिम समय में हम घर पे रह कर के उनकी संबोधना कैसे करें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। अंत समय में हम किसी को संबोधन कैसे दें? सबसे पहले अगर उस व्यक्ति में चेतना है तो उस व्यक्ति से सभी जीवों से क्षमा मंगाना चाहिए, सब जीवों को क्षमा करवाना चाहिए। खासकर उन लोगों से जिनसे उनकी पहले खटपट रही हो। मन निश्चल हो, प्रत्यक्ष रूप से सामने वाला उपस्थित न हो पाए तो वर्चुअली करा दीजिए। दूसरी बात, उन्हें इस चीज़ का त्याग कराइए कि मेरे तन पर जो वस्त्र आदि हैं या अस्पताल में हैं तो जो अस्पताल में मेरे पास परिग्रह है, इसके अतिरिक्त बाकी सब परिग्रहों का त्याग। फिर यदि वो होश में है और कुछ आगे करने के लिए तो आहार पानी आदि धीरे धीरे क्रम से त्याग कराएं। और जब तक मेरी ये बीमारी ठीक नहीं होती तब तक मेरा सर्व परिग्रहों का त्याग, ये संक्षेप प्रत्याख्यान होता है। उनको हम संबोधन दे आत्मज्ञान का, भेद विज्ञान का और नमोकार मंत्र सुनाए, अरहंत सिद्धि की बात करें। शरीर और संसार का मोह, परिवार परिजन का मोह त्याग कर आत्मा में स्थिरता की प्रेरणा दें। कुछ सूत्रात्मक संदेश उनको दें
और ये कहे कि देखिए शरीर है, शरीर का समय जाने का हो गया सो जा रहा है, शरीर अपना काम कर रहा है, हमको अपना काम करना है। आप अपनी आत्मा को जागृत रखिए। आपने अभी तक अपने इस संसार में बहुत कुछ अच्छा किया, हम लोग आपके आभारी हैं, लेकिन इस घड़ी में अब आपको अपनी आत्मा का हित देखना है। हम आप कोई साथ में किसी के जाने वाला नहीं है। आपके ये परिणाम ही आपका असली मित्र है, यही आपको संभालेगा। आप अपने परिणामों को शांत रखें, संभालें। इस तरह का संक्षिप्त संबोधन देकर उन्हें आगे बढ़ा सकते। नमोस्तु गुरुवर। श्रीमान रतनलाल जी गंगवाल और आपके बाद तैयार रहेंगे देवांश जी जैन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, ये वास्तु का अपने जैन समाज में क्या महत्व है? देखिए, वास्तु का जैन समाज से मतलब नहीं है। वास्तु तो एक लौकिक विधा है, जैसे आयुर्वेद है, ज्योतिष है, वैसे ही वास्तु है। वास्तु के संदर्भ में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया है। वास्तु को मानो, वास्तु का हवा मत मानो। वास्तु के साथ एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि वास्तु बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ नहीं हो सकता। वास्तविकता को समझ करके आप चलिए, जितना फॉलो कर सके कीजिए, लेकिन केवल ये धारणा मत रखिए कि वास्तु ठीक होने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी वास्तविकता ठीक होगी तभी ठीक हो। एक प्रश्न और। हाँ बोलिए। गर्भगृह में हमारे महिला लोगों का जाना वर्जित है क्या महाराज? प्राय वर्जित ही रखते हैं, क्योंकि महिलाओं की कई प्रकार की स्थितियां रहती है, शुद्धि अशुद्धि की, इसलिए मर्यादा रखनी चाहिए। देवांश जी जैन उपस्थित होंगे और आपके बाद में आवाज दे रहा हूं श्रीमान संजय जी सेठी, राजेंद्र जी पाटनी, राजेश जी चूड़ीवाल, सुनील जी छाबड़ा, रामगढ़ की वह टीम जो तत्परता से इस विहार में अपना सहयोग दे रही है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी उम्र 14 वर्ष है। बदलती उम्र के साथ मेरे स्वभाव और शरीर में भी बदलाव आ रहा है। मन में चिड़चिड़ापन और आसपास में मोबाइल, टीवी और दोस्त भी अच्छे लगने लगते हैं और पढ़ाई से मन उठता है। और इस वजह से मम्मी पापा से झगड़ा हो जाता है और डांट भी पड़ती है। तो इस बदलती उम्र के बदलाव के साथ मैं सही रास्ते पे कैसे चल सकता हूँ? बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, उम्र में जब बदलाव आता है, हार्मोनल चेंज आते हैं, और हार्मोनल चेंज का प्रभाव हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों पर पड़ता है। ऐसे समय में सबसे पहले बहुत सावधानी की जरूरत है। तो सबसे पहले अपने मन में एक धारणा बनाओ कि मेरे माता पिता की हिदायतें मेरी रक्षा करने वाली। समझ गए? अगर मैं उनकी हिदायतों को मानूंगा तो आगे बढ़ पाऊंगा, अगर अपने मन की मानूंगा तो बिगड़ जाऊंगा। मुझे कुछ बनना है और मेरे माँ बाप मुझे बनाने में मददगार है, सबसे ज़्यादा मददगार है, क्योंकि वही मेरे सबसे बड़े हित चिंतक हैं। तो मुझे उनकी बात माननी चाहिए। मन में ऐसी श्रद्धा बैठ जाएगी तो माता पिता से झगड़ा नहीं होगा। तुम्हारे लिए माता पिता की बात ब्रह्म वाक्य हो जाएंगे, और तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे उम्र के बच्चों के माता पिता से भी मैं कहना चाहूँगा, बच्चों को समझाना पर बच्चों के पीछे मत पड़ना। प्रायः माँ बाप बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं, और पीछे पड़ने से फिर बच्चे या तो झगड़ते हैं या छुपा करके कर्म करना शुरू करते हैं। बच्चों को समझाना चाहिए कि उम्र सुलभ क्या क्या अव्यवस्थाएं होती है और इन गलतियों से हमें कैसे बचना है। उनसे सब तरीके से बात करना चाहिए और उनके साथ ऐसा संपर्क रखना चाहिए कि बच्चे अपनी बड़ी सी बड़ी गलती भी बेहिचक बता सके। उन्हें बताना चाहिए कि हमारे जीवन की मर्यादाएं क्या हैं और हमें अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करना। पढ़ाई पर अपना पूरा फोकस, लक्ष्य को सामने रख करके चलो और ये सोचो कि अभी मेरी मौज मस्ती का समय नहीं है, अभी मैं विद्यार्थी हूँ। विद्यार्थी चेत कुतो सुखम, सुखार्थी चेत कुतो विद्या, प्राचीन काल में ये पढ़ाई जाती थी।
अगर मैं सुख भोगी बनूंगा तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, और सुख को आज त्यागूंगा तो जीवन भर सुखी बना रहूंगा। तो मुझे ये देख करके चलना है, मुझे अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए बाकी सुखों को त्यागना है, समझ गए? अच्छे बच्चों की दोस्ती रखना है, गलत संगति से अपने आप को बचाओ। गलत संगति और खोटी आदतों, इनसे बच जाओगे तो बदल जाओगे। अच्छी संगति भी मिलेगी, तुम्हारे उम्र के दोनों तरह के बच्चे मिलते हैं, अच्छी संगति वाले भी मिलते हैं, अच्छी स्वभाव वाले भी मिलते हैं, अच्छी आदतों वाले भी मिलते हैं और बुरी आदतों वाले भी मिलते हैं। अच्छों की संगति करो और अपनी आदतें अच्छी रखो तो जीवन अच्छा बनेगा। यही एक रास्ता है जिससे तुम अपने आप को सुरक्षित आगे बढ़ा सको। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। वहीं दे दो। उपस्थित होंगे श्रीमान संजय जी सेठी, राजेंद्र जी पाटनी, राजेश जी चूड़ीवाल एवं सुनील जी छाबड़ा। रामगढ़ की वह टीम जो बिहार में तत्परता से अपना सहयोग दे रही है, सभी लोग करतल ध्वनियों से इनका अभिनंदन करें। मंचासीन गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अन्य विद्वजनों का नमन। गुरुवर, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजान। ये दृष्टांत हमारे इतिहास से चला आ रहा है, और जिन्होंने इस दृष्टांत का पालन करके समाज में अपने पुरुषार्थ से जो अर्जित किया वापस समाज को लौटाया, उन्होंने पूरे समयाचीन होकर के भी उन्होंने अपना नाम किया, यश गाया, उनका यश गाया गया, उनको लोग याद करते हैं। और जिन्होंने इसके विपरीत आचरण किया उनको भी लोग जानते हैं। अभी ताज़ा घटनाक्रम में हम एक 200 साल के इतिहास में इसको देखें तो भारत में एक ऐसी कंपनी है जो कि एक विदेश से आए हुए पीड़ित परिवार ने खोली, टाटा कंपनी। 140 साल के इतिहास में उस कंपनी ने इस दृष्टांत को पूरी तरह अपनाया। आज विश्व में उसका नाम है। उसी तरीके से हम पॉलिटिक्स में भी देखते हैं कि जिन्होंने सुचिता से काम किया वो विश्व में पूजे गए, और जिन्होंने विपरीत आचरण किया उनकी स्थिति अलग है। तो ये कौन सी शय है जो इस ओर हमें इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करती है, गलत रास्ते को छोड़ने के लिए? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रसंग रखा है। मैं इस संदर्भ में थोड़ा और पीछे जाऊंगा। हमारे बीच दो वैभव संपन्न लोग हैं, एक भरत चक्रवर्ती और दूसरा रावण। भरत चक्रवर्ती ने मंदिर बनाया सोने का, 72 जिनालय बनाए। रावण ने सोने की लंका बनाई। भरत चक्रवर्ती के नाम से आज इस देश का नाम भारत बन गया, और रावण का कोई नाम लेना भी पसंद नहीं करता। वो जिनालय आज भी सुरक्षित है, लेकिन सोने की लंका धू धू करके नष्ट हो गई। मैं समझता हूँ ये उदाहरण पर्याप्त है लोगों को समझने के लिए कि जो तुम भोगों में लगाओगे वो व्यर्थ हो जाएगा, और जो परमार्थ में लगाओगे वो सार्थक होगा। जो भी तुम्हारे पास द्रव्य है उसे केवल अपने लिए मत भोगो, उसका उपभोग करो और उपयोग करो। मात्र संचय करना जीवन के लिए कतई अच्छा नहीं है। और ये सब बातें उनके जीवन में बहुत सहजता से घटित हो जाती है जिनकी दृष्टि में धन जीवन निर्वाह का साधन होता है, साध्य नहीं। तो धन को जीवन निर्वाह का साधन मानकर चलो, साध्य नहीं। यदि धन को साध्य मान करके बैठोगे तो उसी पर कुंडली मार करके बैठ जाओ। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, कुंडली मार कंकर पत्थर पे क्या मान बैठे। कुंडली मार कंकर पत्थर पे क्या मान बैठे।
तुम अजर अमर हो जाओगे, एक दिन सब छूट जाएगा। तो जड़ द्रव्य से मोह हटाकर चेतन के प्रति अपना लगाव जगाना चाहिए और उसी अनुरूप अपने जीवन व्यवहार को बनाना चाहिए। धन जीवन निर्वाह का साधन है, साधन ही धन पाकर जीवन को धन्य करो, अन्यथा निधन होना है। धन जोड़ोगे, एक दिन छोड़ दोगे, निधन होगा। लेकिन धन का अगर सद्व्यय करोगे तो जीवन धन्य होगा। इतिहास में वे ही लोग अमर स्थान पा पाए हैं जिन्होंने अपने धन का सदुपयोग किया। नमोस्तु गुरुवर। और पूछना। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज मेरा प्रश्न आज की बच्चियों के लिए है। आज जो समाज में परिस्थिति हो गई है उसमें हमारे परिवार वाले, हमारे समाज वाले ही कहते हैं कि आज की स्थिति को देखते हुए बच्चियों को हाई एजुकेशन देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हमारे परिवार में ही कहते हैं कि नहीं, समय आने पर शादी कर देनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में महाराज श्री डिसीजन लेना बड़ा असमंजस हो जाता है, क्या करें, मार्गदर्शन कीजिए। एजुकेशन देना चाहिए, एजुकेशन देने में मनाही नहीं है, करना चाहिए, लेकिन शादी के बाद भी एजुकेशन किया जा सकता है। ये चीज़ सोच विकसित करनी चाहिए, नहीं तो बहुत सारी विसंगतियाँ हो रही। ज़्यादा शिक्षित हो जाने के बाद आगे संबंध बनाने में बहुत कठिनाई होती है और मैच का जोड़ा नहीं मिलता तो निर्वाह भी बहुत कठिन हो जाता है। या तो वो लोग खुद अपने को चुन लेते हैं या बाद में माँ बाप भी अरेंज करते हैं तो उनसे पटती नहीं है, क्योंकि कन्या विवाह के योग्य होती, युवती नहीं। अब 25, 28 बरस तक पढ़ाई करते रहेगी तो कन्या कहाँ रहेगी, वो तो युवती हो जाएगी। पढ़ाई करेगी, फिर थोड़े दिन जॉब करेगी, तो मामला गड़बड़ होता है। ये परिवारों में विकसित होनी चाहिए कि कोई बेटी आई है तो शादी के बाद भी पढ़ना चाहती है तो ससुराल वालों को उन्हें पूर्ण आज़ादी देनी चाहिए और बल्कि सहयोग भी देना चाहिए ताकि वो पढ़ सके और आगे बढ़ सके। नमस्ते गुरु। कि युवाओं की वह टीम जो बहुत उत्साहपूर्वक इस विहार में अपनी सहभागिता दे रही है, संस्कार भाई के साथ अपना प्रश्न उपस्थित करेंगे। जतिन जी, जीतू जी, विक्की भैया और हनी भैया, अंकुर भैया और सराग बंधु भैया, मैं चाहूँगा कि वे भी आएँ और अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छोलक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, निक्षेप क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं और इसका हम कैसे अपने जीवन में उपयोग करें? एक बार इस टीम का जोरदार अभिनंदन कर दें। ये संस्कार के अच्छे संस्कार, ये स्वाध्याय भी करता है। इसी में निक्षेप, कहाँ सुना निक्षेप? महाराज जी वही स्वाध्याय में आया, स्वाध्याय में। हाँ, तो देखो निक्षेप है ना, निक्षेप का मतलब होता है रखना, समझ गए? हाँ। सामान्य रूप से न्यास को निक्षेप कहते हैं। शास्त्रों में हम जब किसी वस्तु को प्रतिपादित करते हैं तो उसकी एक मेंटल फाइलिंग होती है। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के भेद से निक्षेप के 4 भेद होते हैं। अभी बताऊंगा तो बहुत सारे लोगों के सिर से निकल जाएगा, अलग से बात करना। और कोई सवाल है? महाराज जी, एक हमारी छोटी बहन का क्वेश्चन था, अक्षरा का, कि तीर्थंकर कैसे बनते हैं, क्या अपन भी तीर्थंकर बन सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, तीर्थंकरत मनुष्यता का चरम विकास है। तीर्थंकर बनना कोई कठिन बात नहीं है, पर बड़ा सरल भी नहीं है। कोई भी प्राणी तीर्थंकर बन सकता है। हम अपने 24 तीर्थंकरों के इतिहास में जाते हैं तो पाते हैं महावीर भगवान शेर से तीर्थंकर बने, पारसनाथ भगवान हाथी से तीर्थंकर बने। तो जब पशु से परमेश्वर बना जा सकता है तो सामान्य प्राणी की बात क्या है, कोई भी बन सकता है। तीर्थंकर बनने के लिए जन्म जन्मांतरों की साधना जरूरी होती है। अपनी आत्मा को पहचान कर जो धर्म ध्यान के साथ त्याग, तप, संयम की आराधना करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, उनमें से कोई इस योग्य होते हैं कि आगे चलकर वो तीर्थंकर बन पाए।
तीर्थंकर बनने के लिए मुख्य रूप से 16 कारण भावनाएं चाहिए। 16 कारण भावना में भी सबसे मुख्य है दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि का मतलब है विश्व के कल्याण से अनुप्राणित सम्यक दर्शन। सारे जगत के कल्याण की प्रबल ललक जिनके हृदय में होती, वे ही आगे चलकर तीर्थंकर बन पाते। तो आत्मज्ञान, भेद विज्ञान, धर्म आराधन के साथ जगत कल्याण का भाव रखने वाले आज जो तीर्थंकर बने, कभी हमारे तुम्हारी तरह वो भी थे। वो कोई अनादि से असाधारण परमात्मा नहीं थे, वे हमारी तरह साधारण ही थे, लेकिन उनने अपने त्याग, तप, संयम के बल पर अपने जीवन को ऊंचा उठाया। हम भी उसी तरह आगे बढ़ सकते। नमोस्तु। अगले प्रश्न के लिए उपस्थित होंगे तनय जी जैन और आपकी बात तैयार रहेंगे अमित जी गंगवाल। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि धर्म किसे कहते हैं और धर्म की परिभाषा क्या है? बहुत अच्छा। देखो, धर्म क्या है? अगर एकदम सरल परिभाषा बोलूं तो अधर्म न करना ही धर्म है। क्या बोला? अधर्म नहीं करना ही धर्म है। अधर्म क्या होता पता है? बोलो, अधर्म किसको बोलते हैं? जो धर्म नहीं करता। अधर्म मतलब क्या है? बोलो। हिंसा, झूठ, चोरी। हिंसा, झूठ, चोरी, पाप, बस इससे बच जाओ, इसी का नाम धर्म है। तुम जैसे बच्चों के लिए यही अर्थ। ठीक है, चलो। अमित जी गंगवाल अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न यह है कि मुनि महाराज पंचपरमेष्ठी में आते हैं। आरिका माता जी, छुलक महाराज जी, छुलिका माता जी, ये भी पंचपरमेष्ठी आते हैं। तो क्या पूजा सभी की होनी चाहिए या मुनि महाराज की होनी चाहिए? किसने बोल दिया कि आरिका, एलक, छुलक पंचपरमेष्ठी में आते हैं? कहाँ सुन लिया? सुना नहीं, मेरे दिमाग में। तो दिमाग से निकाल दो। मुनि महाराज पंचपरमेष्ठी में है। आरिकाएँ उपचार से महाव्रती कहलाती है, पर उनका गुणस्थान 5वां होता है। छुल्लक, एलक उत्कृष्ट श्रावक होते हैं, ये मुनि नहीं होते। इसलिए पूज्यता केवल मुनियों की होती है। आरिकाओं को बंदामी बोलते हैं, वो यथा योग उनके योग्य विनय है, लेकिन वो पूजा के योग्य नहीं। एलक, शुलक भी पूजा के योग्य नहीं। पूजा के योग्य केवल और केवल पंचपरमेष्ठी। नमस्ते। अब अपने आराध्य गुरुदेव के चरणों में जसपुर की प्रामाणिक पाठशाला अपने भाव अभिव्यक्त करना चाहती है, तो 2 शब्द वे अपना अभिव्यक्त करें। सब खड़े हो जाए। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। परम पूज्य छुलक महाराज जी के चरणों में इच्छा में, इच्छा में, इच्छा में। महाराज श्री प्रामाणिक पाठशाला ने हमारी पाठशाला को बहुत कुछ दिया है, तो हम कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहते हैं। प्रमाण ने ऐसा प्रामाणिक दे दिया, धार्मिक संस्कारों के बीज बच्चों में पिरो दिया। प्रमाण ने ऐसा प्रामाणिक दे दिया, धार्मिक संस्कारों के बीज बच्चों में पिरो दिया। जो बच्चे मंदिर तो आते थे, पर पाठशाला के नाम से उल्टे पांव भाग जाते थे। आज वही बच्चे पाठशाला आने की जिद मचाते हैं। अपने साथ जो ना आते थे उन्हें भी लेकर आते हैं। देख सबके परिवारजन बहुत ही हर्षाते हैं, क्योंकि प्रमाण ने ऐसा प्रामाणिक दे दिया, धार्मिक संस्कारों के बीज बच्चों में पिरो दिया। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। देखिए, प्रामाणिक पाठशाला प्रामाणिक समूह के माध्यम से संचालित है। मुझे जसपुर के प्रामाणिक पाठशाला की सूचना रास्ते में ही मिल गई। लोगों ने बोला महाराज बहुत अच्छी चल रही है और लक्षण भी दिख रही है। अभी जो बच्चे और बच्चियों ने सवाल किया है, मुझे लगता है सब पाठशाला के ही बच्चे हैं ना,
बहुत अच्छे संस्कार है। मैं पूरे देश के लोगों से कहूँगा कि आप अपने बच्चों में संस्कार डालना चाहते हैं तो निश्चित प्रामाणिक समूह से जुड़िए और प्रामाणिक पाठशाला से जुड़िए, ताकि आपके बच्चे न केवल ज्ञान पाए अपितु उनके अंदर ज्ञान पाने की उमंग भी जगे। अब हम सभी चलते हैं पूज्य शुल्लक श्री आदर्श सागर जी हाँ, महाराज की बोलो। चरण। महाराज जी से एक प्रश्न। हाँ बोलिए। महाराज जी जैसे सब बोलते हैं कि बच्चे और जो माँ बाप होते हैं, तो उन जैसे बोलते हैं ना कि बच्चों के पुण्य से माँ बाप या माँ बाप के पुण्य से बच्चे, तो वो ऐसा क्यों होता है कि मतलब अपना पुण्य, अगर हमारे बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ गलत लाइन में जा रहे हैं तो वो क्या हमारे अपने कर्म हैं या वो? दो बात है, ऐसे तो सभी जीव के अपने अपने कर्म हैं, लेकिन एक शब्द आता है दाय भाग। क्या बोलते हैं? दाय भाग, जो हमें जन्मना हिस्से में मिलता है। जैसे एक व्यक्ति किसी करोड़पति के घर जन्म लिया, वो जन्म से करोड़पति बना कि नहीं बना? इसके लिए उसका अपना कोई पुरुषार्थ, कोई उद्यम, कुछ नहीं। ये से करोड़पतित्व दाय भाग में मिला। इसी तरह कोई भिखारी के घर पैदा हुआ, जन्म से वो भिखारी ही रहा, अब उसे भिखारी पना जो मिला है ये दाय भाग में मिला है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि जो करोड़पति के घर जन्मा हो वो करोड़पति बना ही रहे, और जो भिखारी का बेटा हो वो जिंदगी भर भिखारी ही बना रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हो सकता है भिखारी का बेटा सम्राट बन जाए, और ये भी देखने में आता है करोड़पति का बेटा रोडपति हो जाए, सड़क पर आ जाए, होता है। तो ये सब क्या है? ये उसके अपने पुरुषार्थ का फल है। अब इसी तरह एक व्यक्ति का बच्चा कोई अच्छा काम करता है, उसके माँ बाप का नाम होता है कि नहीं? माँ बाप की लोग सराहना करते हैं कि नहीं? काम किसने किया? नाम किसका हुआ? ये क्या है? ये क्या है? दाय भाग। और बच्चा गलत काम किया, बदनाम क्या होगा? तो ये दाय भाग कहलाता है। समझ गए? अब हम सभी चलते हैं पूज्य। व्यक्तिगत पुण्य पाप के साथ ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। और कोई है? पूछिए। हाँ नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम जो कर्म करते हैं हमको उसके अनुसार फल की भी इच्छा होती है, लेकिन अगर वो फल हमें नहीं मिलता है तो हमें तकलीफ होती है, तो उस स्थिति में हम अपनी मन स्थिति को कैसे समझाएं? एक वाक्य अपने अंतस में बिठाल दे, मेरे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं। क्या बोलो? मेरे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं। जी महाराज। बस इसको अंदर बैठाल दो, ये सत्य है ना। तो मेरे को एफर्ट करना, रिजल्ट जो है उसको एक्सेप्ट करना है, इतना ही तो काम करना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हरीश नहीं। अब हम सभी चलते हैं पूज्य शुल्क श्री आदर्श सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से हम सबका जीवन लाइन पे आ सके। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी के चरणों में कोटि नमन। स्थान का नाम पूछो। हाँ बोलिए। अंशिका जैन मुंबई से प्रश्न कर रही हैं, महाराज जी जब कोई चीज़ अचानक से बिना मेहनत किए मिल जाती है तब मन प्रसन्न नहीं हो पाता है। उस समय ऐसा लगता है कि हम व्यर्थ में अपने पुण्य भोग रहे हैं और मन उदास हो जाता है, तो क्या ये सही है? हमें ऐसी स्थिति में खुश होना चाहिए या नहीं? फिर से बोलिए एक बार। वह पूछ रही हैं, जब कोई चीज़ अचानक से बिना मेहनत किए मिल जाती है तब मन प्रसन्न नहीं हो पाता है। उस समय ऐसा लगता है कि हम व्यर्थ में अपने पुण्य भोग रहे हैं और मन उदास हो जाता है, तो क्या ये सही है? हमें ऐसी स्थिति में खुश होना चाहिए या नहीं? ये तो बड़ा दुर्लभ है। किसी को अचानक मिलता है तो उछल पड़ता है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि अचानक से कोई चीज़ मिलता है तो मन में खुशी नहीं होती, तो ये तो अगर देखा जाए तो एक प्रकार का शुभ लक्षण है। कुछ पाओ तो हर्ष नहीं और खो तो
विषाद नहीं। यही तो एक ज्ञानी की पहचान है। अभिषेक जी सिवनी से प्रश्न कर रहे हैं, महाराज जी धर्म और कर्तव्य में क्या अंतर है? क्या ये दोनों अलग अलग हैं या फिर दोनों का अर्थ एक ही है? धर्म अंतर की परिणति है, कर्तव्य व्यवहार जगत का है। धर्म अपने लिए है और कर्तव्य सबके लिए है। व्यवहार में धर्म का पालन करते हुए कर्तव्य को भी अपना धर्म माना जा सकता है, लेकिन धर्म कर्तव्य से भी ऊंचा है, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। अंकुर जी अहमदाबाद से प्रश्न कर रहे हैं, मेरे मंदिर जी में चंद्रप्रभ भगवान, शांतिनाथ भगवान एवं महावीर भगवान की प्रतिष्ठित प्रतिमा जी एवं यंत्र जी है, जिसे कुछ ट्रस्ट के सदस्य अपने नए घर के विधान में ले जाते हैं। क्या प्रतिष्ठित प्रतिमाएं एवं यंत्र जी को विधान आदि के लिए घर पर ले जाना सही है? देखिए, यंत्र जी तो ले जाने की परंपरा पूरे देश में है। जिनेंद्र भगवान को इस तरीके से ले जाने की परिपाटी नहीं है। यदि एकदम नूतन हो तो जैसे कोई पूजा विधान करने के लिए आप लोग मंडप में भगवान विहार करा के ले जाते हैं, ऐसा कोई नया मकान है, वहाँ कोई भव्यता के साथ विधान करना चाहते हैं, प्रभावना के लिए करना चाहते हैं, तो उसका निषेध करना उचित नहीं है। लेकिन आप अपने चालू घर में भगवान को ले आओ, ये बात सुसंगत प्रतीत नहीं होती। अशोक जी राउरकेला से प्रश्न कर रहे हैं, स्वयं को जानोगे तो सबको जान जाओगे और सबको जानोगे तो खुद भी खो जाओगे, क्या ऐसा मानना सही है? स्वयं को जानोगे तो सबको जान जाओ नहीं, स्वयं को जानोगे तो सबको जान जाओगे और सबको जानोगे तो खुद भी खो जाओगे। ये तो आचार्य कुंद कुंद की उक्ति। जो एगम जान दी सो सब्बम जान दी, जो एगम अभी ना जान दी सो सब्बम अभी न जान दी। जो एक को जानता है वो सबको जानता है, जो एक को नहीं जानता वो किसी को नहीं जानता। खुद को जानना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी खोज है, जिसकी तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। सीके जैन जी इंदौर से प्रश्न कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति जैसे पूजा अर्चना जाप विधान करने से ही मुक्ति प्राप्त होती है या फिर अपनी आत्मा को सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर तब साधना के साथ स्वयं की आत्मा में विलीन हो जावें तभी मुक्ति संभव है? देखिए, पूजा पाठ उपासना आराधना ये मुक्ति साक्षात नहीं देते। ये सब मुक्ति के मार्ग में एक सहारे है। हम जब तक क्रियाओं में उलझे रहेंगे तब तक मुक्ति नहीं होगी। दो शब्द हैं, एक उपासना और दूसरी साधना। उपासना में हम मुक्त आत्माओं की आराधना करते हैं और साधना में हम खुद को मुक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। मुक्ति साधक को मिलती है, आराधक को नहीं। आराधक पुण्य बंध करते हुए अपनी आत्मा की योग्यता बढ़ाता है, पात्रता बढ़ाता है और उसकी पूजा पाठ भक्ति आराधना उसे परंपरा से मुक्ति दिलाती है। लेकिन उसे भी मुक्ति तभी मिलेगी जब वह त्याग तप संयम की आराधना करेगा। पर के आलंबन में मुक्ति नहीं है, निज में रमने में ही मुक्ति है। जब तक सर्वस्व का परित्याग नहीं तब तक मुक्ति नहीं है। ये बात हमें समझना चाहिए। तो फिर महाराज पूजा पाठ छोड़ दें तो करोगे क्या, ये और बता दो। पूजा पाठ छोड़ दो तो ठीक है, तो पाप करोगे। तो पाप से बचने के लिए प्रभु की उपासना करो और प्रभु बनने के लिए आत्मा की उपासना करो। अपने आप अपने पास आओ जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। हाँ, एक सवाल। डॉक्टर साधना जी इंदौर से प्रश्न कर रही हैं, गुरुदेव श्रद्धा हमारे मन में होती है और बुद्धि के माध्यम से धर्म एवं कर्म में प्रकट होती है, इसलिए बुद्धि पर कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, पर इसी पर अधिकतम प्रश्न उठाए जाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न भी तो बुद्धि उठाती। बुद्धि पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, पर बुद्धि पर ही प्रश्न उठाया जाता है, तो ये सवाल भी बुद्धि उठा रही। दरअसल क्या, बुद्धि भटक जाती। श्रद्धा है जो उसे सही दिशा देती है। निश्चित अंतरंग की श्रद्धा को हम बुद्धि के बल पर प्रकट करते हैं,
लेकिन जब बुद्धि श्रद्धा पर हावी हो जाती तो श्रद्धा ही समाप्त हो जाती है। तो ज़्यादा तर्क वितर्क न करके हमें बुद्धि को संयत रखना चाहिए। जब तक हमारी बुद्धि संयत है तब तक वो हमारे लिए कल्याणकारी है, और जब बुद्धि असंयत हो जाती है तो हमारे जीवन को भटका देती है। अंशु जैन भिंड से प्रश्न कर रहे हैं, चक्रवर्ती विवाह क्या है, इसे देखो, हो कैसे गया। करना चाहिए? कुछ दिन पहले हुआ, 2-3 दिन पहले हुआ। रिद्धि जैन दरियावास से प्रश्न कर रही हैं, अगर हमारे दादाजी दान बोलते हैं अपने पोते और बच्चे को करने के लिए, तो इसमें बच्चे और पोते को पुण्य मिलता है क्या? अगर दादाजी बच्चे और पोते से दान कराते हैं या दादाजी दान देते दादाजी हैं, बोलते हैं दान करो हाँ, बच्चे पोते को, वो दान करते हैं बच्चे पोते, तो बच्चे अगर दादाजी की प्रेरणा से दान करते हैं तो बच्चों को तो अपना दान किया तो उनको तो पुण्य मिलेगा, और दादाजी ने प्रेरणा दी तो उनके हिस्से भी वो पुण्य आएगा। दादाजी के कहने से अगर प्रेरणा मिलती है तो अति उत्तम बात है। एक मंजू जी पानीपत से प्रश्न कर रही हैं, महाराज श्री हम जहाँ हम रहते हैं वहाँ 60 के करीब जैन परिवार रहते हैं, पर यहाँ मंदिर नहीं है, जगह बहुत कीमती है, कोई बनवाने का जिम्मा नहीं लेते, मंदिर 6 किलोमीटर दूर है, प्रतिदिन दर्शन नहीं हो पाते, हमें क्या करना चाहिए? भावना भाई है कि आप लोग इतने सक्षम हो कि मंदिर बना सकें, और जब तक ऐसा संभव नहीं है एक चैत्यालय से अपना काम कर सकते हैं। किसी का बड़ा घर हो, उसमें थोड़ी सी जगह हो तो छोटा सा गृह चैत्यालय आप बना सकते हैं, अथवा अपार्टमेंट हो तो उसका ऊपरी तल ले लें, वहाँ आप अपना चैत्यालय बना के काम कर सकते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार अपना रास्ता चुना जा सकता है। ओम। बंधुओं, कल की पूज्य गुरुदेव सत्संग की आहारचर्या गुमला शहर से 5 किलोमीटर आगे संभावित है। कौन सा स्थान है? चलिए जो भी है, गुमला शहर से 2 किलोमीटर आगे संभावित है। संभावित नहीं, फाइनल है। चलो, हाँ, करौंधी करौंदी गांव में गुमला शहर से जो 2 किलोमीटर आगे है, वहाँ पूज्य गुरुदेव सत्संग की आहारचर्या होगी। ओ, चलिए आगे। परम पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य शीघ्र सुधरे, अभी कुछ सकारात्मक सूचनाएं आई हैं, सुधार हो रहा है। हम सब भावना भाएं कि गुरुदेव शीघ्र पूर्णतः स्वस्थ हों और उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। इस भाव से हम लोग जाप करेंगे, आप सब दोहराएंगे। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वना जिनेन्द्राय नमो नमः।
ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।